हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है रीट 23 जुलाई 2022 सेकेंड शिफ्ट लेवल 2 का जो प्रश्न पूछा गया है वही हम पेपर एनालिसिस लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अपने क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या हैं, साधक हैं। और देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। और देखिए जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश किस विटामिन के स्रोत हैं। तो विटामिन डी के। तो मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश जो होता है विटामिन डी का स्रोत होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षा को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कब पाए थे, 1987 ईस्वी में पाए थे। और कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे। और देखिए जो छठा प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस और क्वाशरकोर रोग होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, जल है, पवन है, वन है। ये सब क्या है, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नौवां क्वेश्चन, अदालत किस प्रकार का शब्द है। अदालत जो है अरबी शब्द है। 10वां क्वेश्चन देखिए, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है। भाषा का जो वर्णन है 8वीं सूची में किया गया है। 13वां क्वेश्चन देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। और 13वां क्वेश्चन देखिए, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है, नैनोमीटर है। 14 क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। तो नाटक है, टेलीविज़न है, चलचित्र है, ये सब जो हैं दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। तो मानव के पेट में जो आमाशय रस की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया। तो यह विचार जो है वाइगोस्की के द्वारा रखा गया था। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति किस तारीख को होती है। तो उपसौर जो स्थित होती है 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है। तो दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का जो विलोम शब्द है क्या है, वाचाल है। मूक का विलोम शब्द वाचाल है। मन चाहा में कौन सा समास है। तो मन चाहा में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न, मौन पाठन से क्या लाभ होता है। तो मौन पाठन से क्या लाभ होता है, मौन वाचन से नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं मौन पठन से। अगला क्वेश्चन, जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है। तो तरुण भारत संघ से है। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। 26वां क्वेश्चन देखिए, निकेतन किसका पर्यायवाची है। तो निकेतन जो है घर का पर्यायवाची है।
और देखिए जो 27वां प्रश्न है, आरबीसी तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कोबाल्ट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उरी बांध किस नदी पर बना है? उरी बांध जो है झेलम नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। मतलब जो पियाजे के अनुसार जो बच्चा सीखता है पहली अवस्था में किससे सबसे बेहतर सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। अगला क्वेश्चन, निस्तार में कौन सा उपसर्ग है? निस्तार में निस उपसर्ग है। रसना किसका पर्यायवाची है? रसना जो है जीभ का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? अभिव्यक्ति, विचार। अगला क्वेश्चन, स्टोन कैंसर का कारण है। तो स्टोन कैंसर का कारण क्या है? अम्लवर्षा। अम्लवर्षा क्या है? स्टोन कैंसर का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। सा जंतु जरायुज के अंतर्गत आएगा? कौन सा जंतु आएगा? गाय, भैंस, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जो हैं जरायुज के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो किस वैज्ञानिक ने दिया है? वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अपने क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।